आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, इट्स अ नाइस सरप्राइज़ कि आप लोग मुझे लेने के लिए आज घर तक आ गए, लेकिन आई एम श्योर कि इस कैमरे से आपको मेरे घर का पता नहीं नज़र आ रहा होगा। घर से लेके ऑफिस तक का रास्ता है, इसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं जो शायद मेरे अलावा बहुत सारे उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम पर जाते हैं, किस तरह से गुजारते हैं, क्योंकि लोग यहाँ इस पूरे रास्ते को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से एंजॉय करते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, बल्कि शायद मेरे लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अहम बात है, वो ये कि यहाँ पर लोगों को फिज़िकली एक्सर्शन की बहुत आदत है। यहाँ लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या आप कोई और एक्सरसाइज करें या आप कोई और एक्टिविटी करें। ये अपनी डेली रूटीन को इस तरह रखते हैं कि ये फ़िट रहते हैं। 70-80 साल के बूढ़े बूढ़े लोग 1-2 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब वाकई उन लोगों को इस तरह वॉक करते हुए देखा तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे अम्मा अब्बा ऐसा बिल्कुल नहीं करते, इसलिए तो बेचारे बैठे रहते हैं। हमें उनको थोड़ा सा एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये हैबिट हमें खुद अपनानी चाहिए। इसलिए मैंने भी चलना शुरू किया। हाँ, लेकिन आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि मैं 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती, वरना फिर मैं बिल्कुल ऐसी हो जाऊंगी। खैर, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को हमें मुख्तलिफ कौमों से अडॉप्ट करना चाहिए और उसे अपनी कौम के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। वो इसलिए कि अच्छी चीज़ सीखने में कोई बुराई नहीं है, और अगर आप खुद अच्छी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो तो फिर लोग आपकी वाह करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कौम जितनी अच्छी है उसका इमेज सारी दुनिया को पता चले, चाहे हम अमेरिका में रहें या अफ्रीका में, लेकिन पाकिस्तानियों को सबसे बेहतरीन होना चाहिए। और शुरुआत मैंने कर दी है, लेकिन साथ देना है आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब लोग ही मेरी और मैं आपके साथ साथ पूरे मुल्क की पहचान हूँ, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बल्कि पूरी दुनिया में। हेलो, सी यहाँ पर डॉगी भी बड़े तमीज़दार हैं। अमूमन लोग बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं सुबह सुबह जो नाश्ता घर से करके नहीं आते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको सुबह में ऐसे भी नज़र आएंगे जो कि कॉफ़ी के साथ होंगे या फिर खाने के साथ होंगे, और वो ऑफिस पहुंचने के बाद या फिर रास्ते में चलते हुए खाते हैं। खैर, मेरे लिए रास्ते में खाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी मैं भी घर पर थोड़ी डंडी मार देती हूँ, नाश्ता नहीं करके आती, तो सुबह में अमूमन रास्ते से किसी रेस्टोरेंट से या फिर किसी कॉफ़ी शॉप से मैं नाश्ता लेती हूँ। यहाँ पर पाकिस्तानी जो आते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को अमूमन ये मसला आता है जो कि खाने के हवाले से होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हलाल खाना नहीं होता, और मेरी तरह शायद उनको महीने 2 महीने ढूंढना भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसी जगह रहते हों जहाँ पर कि पाकिस्तानी या फिर मुस्लिम कम्युनिटी रहती हो। तो आइए आपको ले चलती हूँ एक ऐसी कॉफ़ी शॉप में जहाँ से मैं अमूमन कॉफ़ी ख़रीदती हूँ और आज भी ख़रीदूँगी। जब मैं इस एरिया में, जहाँ मेरा घर भी है, और आपने देखा कि मैंने पूरे रास्ते आप लोगों को भी अपने साथ साथ वॉक करवाई, इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही हलाल रेस्टोरेंट है। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने शुक्र अदा किया कि कम से कम कोई एक जगह मुझे मिली, और यहाँ आकर मैं अक्सर सुकून का सांस लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर हलाल खाना, हलाल नाश्ता, सब चीज़ हलाल मिलती है। Hello Mithun, how are you? Good morning, how are you today? I'm good, and I want the perfect coffee which you used to make every day for me. All right. क्या कर दूँ क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। वैसे हमारी अम्माएं अक्सर ये कहती हैं कि हमें खा पी के पेट भर के घर से निकलना चाहिए ताकि अच्छा काम हो, लेकिन कैसे बच्चे हैं आप लोग जो खाली पेट सिर्फ कॉफ़ी लेके काम पे जा रहे हैं? बहुत बुरी बात है। आप लोगों को खा पी के जाना चाहिए ताकि आप पूरे दिन अच्छी एनर्जी के साथ काम कर सकें। देखा मैं कितनी अच्छी नसीहतें आपको करती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं खुद अमल नहीं करती। अच्छा जी, अब आ गया वो सबसे मुश्किल तरीन लम्हा, यानी कि मेरा ऑफिस। और ऑफिस में कैसे जाऊँगी जब तक थोड़ी सी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर ऑफिस भी चले जाएंगे। अच्छा जी, अब हम पहुंच गए हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे। ये भी आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 40 से ज़ायद और कंट्रीज़ में इसकी सर्विसेज दी जाती हैं, और यहाँ पर इसी हिसाब से जो स्टाफ है वो भी काम करता है, यानी कि तकरीबन शायद हज़ारों की तादाद में। एग्जैक्ट फिगर तो खैर मैं आपको भी नहीं बता सकती, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग नस्लों के काम करते हैं,
और एक दूसरे के साथ बहुत ही दोस्तों की तरह रहते हैं। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं एयरपोर्ट पर यहाँ से पहुँची तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती नहीं थी, लेकिन वो मुझसे मिलने सिर्फ इसलिए आए क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नए मेंबर की हैसियत से ज्वाइन किया था। तो हम पहुंच गए हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के बाहर और मैं आप सब पाकिस्तानियों से ये कहूँगी कि मेरे लिए दुआ करें। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ से वापस अपने मुल्क चली भी जाऊँ तब भी ये मुझे सिर्फ एक इंसान होने की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेहतरीन पाकिस्तानी होने की हैसियत से याद रखें, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं आई हूँ बल्कि ये बताने के लिए आई हूँ कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट और पाकिस्तानी लोग वाकई काम करना जानते हैं। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ऑफिस की शुरुआत मैं कैसे करती हूँ ये तो आपने देखा, लेकिन छुट्टी का दिन मैं कैसे गुजारती हूँ आज आपको ये भी दिखाती हूँ। आपको क्या लगा कि मैं हर वक्त खाती पीती रहती हूँ? नहीं जनाब, ऐसा नहीं। आज मेरी छुट्टी है और जब छुट्टी का दिन हो तो खाना और पीना जो है ना वो सब सही बनता है। आज मैं मौजूद हूँ जॉर्ज टाउन DC में। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलाका है क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खासतौर पर शॉपिंग के हवाले से और लेटेस्ट ट्रेंड्स के हवाले से आपको देखने को मिलेंगी। मैं आज यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं आज आई हूँ यहाँ पर अपने ज़ाती कामों के लिए। जी हाँ, ज़ाती कामों से मुराद ये कि मैंने सोचा कि आज का दिन गुजारूँ, घूमूँ फिरूँ, ऐश करूँ, थोड़ा सा DC देखूँ और इसके अलावा यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी सैलून की भी सैर हो जाए। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं हेयर कटिंग सैलून ढूंढूंगी तो शायद मुझे पता ना चले कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो या फिर नहीं। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की अपनी एक बहुत ही प्यारी ऑफिस कोलीग से जिनका नाम है कैसी, जो हमारे ऑफिस में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काम भी करती हैं और है भी बहुत प्यारी। हेलो कैसी, हाउ आर यू? आई एम टेलिंग टू माय ऑडियंस दैट आई हैव फाउंड अ वेरी प्रिटी लेडी हु इज वर्किंग फॉर द वॉइस ऑफ अमेरिका एंड आई रिक्वेस्टेड हर टू जस्ट हेल्प मी टू फाइंड आउट अ गुड हेयर सैलून फॉर मी। Of course, we can go to a place I just went to last week. They And did a really good job, I think. एंड यू नो मैं कैसी की जो हेयर स्टाइल है उसको बहुत पसंद करती हूँ। आई एम टेलिंग टू द पीपल दैट आई रियली लाइक योर हेयर्स। हाउ यू गेट इट डन फ्रॉम हेयर? I just came last week and I said I kind of want something shorter and lighter. I have a lot of hair and I just But this is a take some natural away. color which you're having? This is my natural. Okay, should I try that? Yeah, I think Okay. we should go try them. अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सैलून कैसा है और सबसे बड़ी बात ये कि क्या किसी एशियन को किसी पाकिस्तानी को वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो कि वो डिमांड करता है। So what's the range of the hair saloons and the popular hair for the ladies? It's about $55 if you just get it cut, blow dried and everything. It's a little more for color. I'm not sure since I haven't got mine done, but it's pretty reasonable considering we're in Georgetown. So Yeah, so the bigger one, the less. from where I should start? Hello. Yes, hello. My name is Sana. My name is Abby. Nice. How are you? Great. I asked Cassie. Cassie, can you join us? I asked Cassie for the hair treatment, for the hair cutting, and she said that I have very good face where I have tried it. I'm very satisfied with it. So I basically, want a little change over with the usual style, and I want a little color change also. Wonderful. Very good. Okay, look on the back. She has very good smile. बहुत प्यारा हंसती है, लेकिन I hope कि मेरे बाल भी अच्छे काटे हैं। The people she has very good smile, and so probably she will cut my hair the best way. So Look on the back. where are we trying it? You can have a seat in that little chair right there. Okay. So you want to do something different. Zero the last three numbers on the And that's the card. Let's talk about the haircut first. That's right. And you want to keep it as long as possible? Yes, I want the length. Okay, great. So probably just the minimal amount from the ends, just a tiny little trim. So great. Well, I'm gonna go mix up your color and make yourself comfortable. There are magazines and stuff if you wanna take a look. Coffee is very important. All right, I will be right back. Thank you. A little bit more अच्छा जी, warm. अब तजुर्बा होने जा रहा है। अब ऑपरेशन के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। अच्छा, ये खाला पत्तों की खुशबू जा रही है। देखा, मैं रेडी हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन फीडबैक
फीडबैक आप लोग दे सकते हैं, बट थैंक यू सो मच कैसी वंडरफुल प्लेस। Your hair looks fantastic. Thank you. You know, but that are not that much pretty as you are. Now I want to have some shopping or to do some Let's go. I shopping. know the perfect place ओके to go. ओके, तो आपसे अब शॉपिंग में मुलाकात होती है, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, शो में और भी बहुत कुछ बाकी है। वो ऊट पटांग हरकतें जो मैं छुट्टी वाले दिन करती हूँ, वो आज आपको देखने को मिलेंगी। साथ में मैं भी हूँ। हेलो। अब हम घूमने जा रहे हैं। वी आर गोइंग, वी विल हैव आइसक्रीम, वी विल हैव कप केक। कैसी चल रहा है पाकिस्तानी व्यूअर्स, व्हाट इज द कप केक? Cupcakes are huge around here. It's basically a little piece of cake, a lot of icing, all different kinds of flavors. And you know, today I will purchase the cupcake and we both will eat. And we will not make Ilyas eating cupcake, okay? He will only shoot. No, really. Okay? Why not? अच्छा जी, मेरे जो इलियास हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, वो कह रहे हैं मैं क्यों नहीं खाऊंगा, मैं शूट पैकअप कर दूंगा। Okay, tell us something about this place, how beautiful it is, why it is called like the heart of the DC. There's just a lot of activity going on in Georgetown. There's so many places to stop and eat, and the water is right there. They just redid the waterfront. The water, like a fountain. There's a university nearby, so lots of people are young. And you know, especially I'm seeing all of the people, mostly they are youngsters. Yes, the university is right nearby. So this is where a lot of kids come and go out and just go shopping Okay. and have. So we are going to this consignment store called Second Time Around. So basically people take their clothes to the store that they no longer want to wear, or they've outgrown, or maybe they bought it and they decided they didn't like it. यानी ये एक किस्म का अमेरिका का लंडा बाज़ार है। वो इसलिए क्योंकि इनका ये कहना है कि यहाँ पर वो कपड़े लाए जाते हैं जो कि अमूमन या तो लोग पहन चुके होते हैं और वो इस्तेमाल करने के बाद उनका जी भर जाता है, इसलिए वो इन दुकानों पर लाकर दोबारा से बेच देते हैं। या फिर वो कपड़े भी होते हैं जो आपने ले लिए और आपको पसंद नहीं आए और आप उन शॉप्स में लेके जाते हैं और वो उसकी आधी कीमत बाज़-औक़ात आपको दे देते हैं और उसके बाद तकरीबन 19-20 रेट्स करने के बाद वो उन्हीं कपड़ों को दोबारा भेज देते हैं। तो अगर आपको ब्रांडेड कपड़ों का बहुत शौक़ है तो आपको पाकिस्तान से बाहर भी लंडा बाज़ार मिल जाएंगे। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इन लंडा बाज़ारों का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई होगा। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ मिलता है। ओके जी, सेकंड टाइम अराउंड इस शॉप का नाम है और इसको मैंने जैसे कहा था कि इस शॉप के अंदर आपको वो कपड़े मिल जाते हैं जो कि पहले से इस्तेमाल किए हुए होते हैं। यहाँ पर किस स्टैंडर्ड के कपड़े मिलते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और सबसे अच्छी चीज़ दिखाऊंगी कि यहाँ पर यहीं के जो रहने वाले लोग हैं वो इन कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो सेल आउट कर देते हैं इन शॉप्स के ऊपर। कैसी को यहाँ लाने का मकसद ये था कि कैसी मुझे ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ के लोग भी किफ़ायत शारी करते हैं और ख़ासतौर पर कपड़ों के मामले में। ओके, कैसी आई जस्ट टेलिंग टू माई ऑडियंस दैट हियर द पीपल हैव द गुड हैबिट दैट इफ दे आर वेयरिंग द क्लोथ्स एंड द क्लोथ्स आर फाइन, so they just sell them and then anybody can purchase it. They just bring them to a consignment store and then somebody else can buy it, and then usually they get about half the money back. One thing I would ask that is it it's a good habit, you know, if you're not having what we will say about that question. ये हम इसको क्या कहेंगे कि अभी see I have memorized a little bit. Okay, It's hard to okay, tell us, is it a good habit that if you're not using some clothes you can just sell them and somebody else can, you know, purchase them at a cheaper rate? Yeah, I think it's a good idea because, you know, it's just going to sit in your closet. मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया है, वरना ऐसे कपड़े आपकी अलमारी में पड़े रहते हैं, जगह घेरते हैं और आप इन्हें कभी नहीं पहनते। How much Maybe money get some then you can back. save? I mean, I think usually you get about 50%. आमतौर से आपको अपनी 50% कीमत वापस मिल जाती है। ठीक है, आपको अपनी पूरी रकम तो वापस नहीं मिलती जिस पर आपने कपड़ा खरीदा होता है, लेकिन कुछ जरूर वापस मिल जाती है जो इसके बेकार पड़े रहने से बेहतर है। Then Somebody can have benefit Right, from that right. clothes. Tell us, like for youngsters, is it a good habit to save money? And like here in USA, the people are getting the idea to save more and more money. right, which they yeah, want. it's expensive to buy clothes all the time. You know, नए कपड़े खरीदना खासा महंगा पड़ता है। हर नए सीजन के साथ नया ट्रेंड आता है और आप इसके मुताबिक कपड़े खरीदना चाहते हैं। you know, you can still get staple pieces that
इस इस्तेमालशुदा चीजों के स्टोर जैसी जगहों पर आपको ऐसे पीसेस कम कीमत पर मिल जाते हैं जो अगर नए खरीदे जाएं तो खासे महंगे होंगे, जबकि इन स्टोर्स पर चीजों की कंडीशन भी मुनासिब होती है। I've gotten some really good deals at consignment stores that no one would ever know that someone else might. खुद मुझे इन स्टोर्स पर कई दफा बहुत अच्छी चीजें मिली जिनको देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये पुरानी और इस्तेमालशुदा हैं। Different place to shop. ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है जो मुझे यहाँ पर पता चली, वो ये कि यहाँ के रहने वाले अमूमन ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इनकी एक अच्छी आदत ये है कि किफ़ायतशारी करते हैं और जो चीज़ इनके इस्तेमाल की नहीं होती वो ये दूसरे लोगों तक पहुँचा देते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ ये कि इनको बेचने के पैसे मिल जाते हैं, बल्कि जो ख़रीदता है उसको अच्छी ब्रांडेड चीज़ें हाफ प्राइस के ऊपर यहाँ से मिल जाती हैं। तो एक तरह से ख़रीदने वाले का भी फ़ायदा हुआ और बेचने वाले का तो हुआ ही। المافيا الروتشي خطر صعب. इस शॉप को इस वक्त चलाने वाली क्लोई हमारे साथ मौजूद हैं। जितना ही ज़बरदस्त इनका नाम है उतनी ही प्यारी है। ओके, टेल अस समथिंग अबाउट द शॉप, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ शॉप? Well, basically, a lot of women. बहुत सी फैशनेबल खवातीन को कपड़े खरीदने का क्रेज होता है। जब कुछ कपड़ों से उनका दिल भर जाता है तो ये उनके पास बेकार पड़े रहते हैं। उन्हें ज़ाया करने की बजाय खवातीन उन कपड़ों को यहाँ ले आती हैं। मेरे जैसे बहुत से लोग जिन्हें अच्छी पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करना बुरा नहीं लगता, ये चीज़ें खरीद लेते हैं। So, are you getting good response from the people, from the youngsters also about opening more outlets related to this shop? Oh, well, we do have a whole bunch of locations. A lot. हमारे और जगहों पर भी स्टोर्स हैं। बॉस्टन में कई हैं जहां ये बिजनेस शुरू हुआ था। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है। अभी मियामी में भी एक खोला है, तो हमारा बिजनेस खासा अच्छा जा रहा है। What's the procedure basically when people come with their stuff just to sell it to you? Well, they come in, they make an appointment. And let अगर लोग खुद अपनी चीजें लेकर आना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेते हैं, वरना यहाँ ड्रॉप कर जाते हैं। जो चीजें हमारे काम की नहीं होती वो हम डोनेट कर देते हैं। दोनों सूरतों में हम इन चीजों में से अपने स्टोर के स्टाइल और कीमत की मुनासबत से सामान रख लेते हैं। कीमत कम करने पर भी अगर कोई चीज बहुत महंगी रहे तो वो हम वापस कर देते हैं। चीज की फरोख्त पर मालिक को 40% और हमें 60% मिलता है। Okay, thank you, Chloe. Thank you so much. It was nice meeting you. Nice to meet you. इस शॉप में आने का मकसद सिर्फ ये था कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही पुराने कपड़ों को, पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसे शहर के अंदर भी लोग ये कोशिश करते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग अपने पैसे सेव करना चाहते हैं ताकि वो उसको अपनी ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों में खर्च कर सकें। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ आपके घर में अलमारी में या किसी बड़े से संदूक में या फिर किसी जगह पर पड़ी हुई है, तो अगर आप वो बेच कर कुछ पैसे हासिल कर लें और कोई दूसरा उन्हें सस्ते दामों खरीद ले तो दोनों सूरतों में फ़ायदा है। तो अगर फ़ायदा उठाना है तो दूसरी कौमों से सीखें और उसके बाद अपनी कौम में इसको अप्लाई करें। वैसे तो यहाँ पर लोग फ़ैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश होती है कि कम से कम पैसों के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैशन अडॉप्ट कर सकें। नेल आर्ट भी एक ऐसी ही चीज़ है जिसके हवाले से कहा जाता है कि ख़वातीन ये कोशिश करती हैं कि अगर वो बहुत अच्छे कपड़े और जूते नहीं इस्तेमाल कर पाती हैं तो कम से कम अपने हाथों और पैरों के ज़रिए ज़रूर खूबसूरती को ज़ाहिर करें, और चेहरा तो ऑफकोर्स उसमें शामिल ही है। आमना हमें एक ऐसी जगह लेके जा रही हैं जहाँ पर ये बताया जाता है कि कम पैसों के अंदर आप खूबसूरत नाखून कैसे रख सकते हैं। फैशन में एक मकबूल होता ट्रेंड नेल आर्ट। जैसा कि ईस्टर्न मार्केट नेल्स नामी वाशिंगटन के इस सैलून में होता है, यहाँ नेल आर्ट और मैनिक्योर की कीमत तकरीबन 20 से 30 डॉलर के लगभग आती है, लेकिन फ़ैशन की दूसरी अशिया जैसे कि हैंड बैग्स, जूतों वगैरह के मुकाबले में ये काफ़ी सस्ता है। माहिरीन के मुताबिक शायद यही वजह है कि अमेरिका में इक़्तिसादी मसाइल के बावजूद ये कारोबार तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यह है अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में नेल पॉलिश बनाने वाली एक कंपनी OPI की फैक्ट्री, जहां माशी बहरान के कोई आसार नहीं। कंपनी के नायब सदर और आर्टिस्टिक डायरेक्टर सूजी वाइट फिशमैन। हमने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है। पिछले 5 साल में हमारी मसनूआत की फ़रोख्त में कई गुना इजाफा हुआ है। फिशमैन के मुताबिक ख़वातीन अब पहले की निस्बत नाखूनों की ज़िबाइश के नए तरीक़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं।
अब रिवायत पसंद इदारों में काम करने वाली खवातीन भी अपने नाखूनों पर नीले, सब्ज और कई दूसरे शोख रंग इस्तेमाल करने लगी हैं। लेकिन नाखूनों की ज़बाइश शोख रंगों तक ही महदूद नहीं, बल्कि नाखूनों पर डिज़ाइन बनाने का कारोबार या नेल आर्ट भी अमेरिका में बहुत मकबूल होता जा रहा है। इस शोबे के एक मकबूल आर्टिस्ट दनाजा ने अमेरिकी फनकार लेडी गागा जैसे स्टार्स तक के नाखून अपने मुनफरिद अंदाज में सजाए हैं, जिसमें वो पेपर क्लिप्स और स्टेपल्स जैसी मामूली और रोज़मर्रा की अशिया भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन दनाजा कहती हैं कि अब नेल आर्ट की मकबूलियत सिर्फ फनकारों तक ही महदूद नहीं रही। नेल आर्ट हर किस्म की खातून के लिए मुनासिब है, क्योंकि नाखूनों को भी फैशन की दूसरी अशिया की तरह समझा जाता है। और कमज़ोर मईशत से इनका कारोबार बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। मैंने कसाद बाजारी के इस माहौल में पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया है। अगर आप भी इस फैशन को अपनाना चाहते हैं लेकिन सैलून में मैनिक्योर नहीं कराना चाहते, तो कॉलेज की तालिबात कैथरीन ओसल्लिवन और इनकी दोस्त समांथा ब्रेंट की तरह आप भी दुकानों में दस्तयाब नेल आर्ट की मदद से यह काम घर बैठे बआसानी कर सकते हैं। मुमकिन है कि नए मलबूसात या ज़ेबाइश की दूसरी अशिया महंगी हो, लेकिन इसके बरक्स आप नेल पॉलिश या नेल आर्ट की मदद से कम कीमत में नया फैशन अपना सकते हैं। सस्ते दाम और बेतहाशा मुख्तलिफ इक़साम। माहिरीन के मुताबिक यही वजह है कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में नेल पॉलिश का कारोबार ही सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। तो अब हम आ गए हैं कप शॉप के बाहर और कहा जाता है कि इसके बाहर एक लंबी लाइन होती है। ओके, कैसी व्हाई द पीपल कम हियर सो मेनी टाइम्स? डू दे रियली लाइक द कपकेक्स हियर? They're so good. You know, it's been open for like probably 4 or 5 years now, and usually the line is all the way down the street. And you can wait. I've waited in line for probably an hour for these So it cupcakes. means it's really tasty. It's definitely very good. I'll also love to try the cupcakes. तो मैं ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसे हैं। ओके। कपकेक ख़रीद लिया और अब खाकर भी देखेंगे, लेकिन ये मुझे ज़रूर समझ में आ गया कि यहाँ के लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करते हैं। नई चीज़ें होना ज़रूरी हैं, एक्सपेरिमेंट करने की आदि हैं। कभी कभी एक्सपेरिमेंट अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी बुरा भी। कैसी, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर बीइंग स्पेंडिंग टाइम विद यू। You too. So much fun. And this was a very beautiful place. You know, sometimes whenever I'll have free time, I'll do come to visit here because there are lots of things which I can see and explore. There's so much to do. आज का छुट्टी का दिन मैंने वैसे बहुत मसरूफ़ गुजारा, लगा ही नहीं कि ये छुट्टी है, लेकिन मैंने एंजॉय ज़रूर किया। और मेरे ख्याल से यहाँ आने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी जो अपना फ्री टाइम होते हैं वो कोशिश करते हैं कि घूमे फिरें, एंजॉय कर सकें, क्योंकि पूरे हफ्ते के थका देने वाले दिन के बाद उनकी एक कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दे सकें। कल दोबारा फिर से काम पे चलेंगे और इंशाल्लाह किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।